भ्राता के शक्तिधर रूप धारण करने के पीछे भी अवश्य कोई विशेष कारण है। अब शीघ्र ही समस्त संसार के समक्ष गौरी नंदन कार्तिकेय के स्वरूप की गाथा प्रस्तुत होगी। ये दर्पण तो इनके हाथों में था और इसमें ही कुछ देखने के पश्चात देवसेना की ऐसी स्थिति हुई है। परंतु मैं इसमें अभी समय व्यर्थ नहीं कर सकती। सर्वप्रथम मुझे इनकी देखभाल करनी है। भ्राता का ये शक्तिधर रूप और इस रूप में उनकी लीला के साक्षी होने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। सुरासई को हमारे आगमन की सूचना मिल गई तो वो हमें रोकने से पहले दोनों को अवश्य ताड़ना देगी। किंतु अभी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक कल का युद्ध आरंभ ना हो और सभी का ध्यान ना भटक जाए तब तक तो हम भी नहीं लौट सकते। क्या लगा था तुम्हें कि कोई महेंद्रपुरी में घुसकर तुम दोनों को यहाँ से ले जाने में सफल हो जाएगा? भ्रम था तुम्हारा, किंतु तुम्हें होने वाला कष्ट भ्रम नहीं। तुम दोनों को इतना कष्ट दूंगी कि तुम्हारे पिता भी यहाँ आकर कहेंगे तो भी तुम महेंद्रपुरी से बाहर तो क्या, यहाँ की सीमा तक नहीं लांघ पाओगी। ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। तुम दोनों बार बार मुझे क्यों विवश कर रही हो? क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? अब मैं कैसे समझाऊं तुम दोनों को? नहीं नहीं, अब घुटनों पर जाकर मुझसे क्षमा मांगने का क्या लाभ है? बार बार तुम भूल करो और हर बार मैं तुम्हें क्षमा करती रहूं। ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या तुम अपने पतियों से प्रेम नहीं करती? क्या तुमने कल्पना भी की है कि शत्रु के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, शरणागत होना तुम्हारे पतियों के हृदय पर कितना बड़ा आघात करेगा? बस काग हकनी तो बनाया तुम्हें इतना ही तो करना था जिससे तुम्हारे पुत्र युद्ध में विजयी हो सके। विजयी होकर आया हूं मैं। पुत्र, अति आनंदित हूँ मैं जो तुम लौट आए। हाँ दादी माँ, विजयी होकर अब तो बस बालक कार्तिकेय और उसका गजमुख भ्राता ही शेष है। गर्व से केवल मेरा मस्तक ही ऊंचा नहीं हुआ है पौत्र, तुम्हारी आज की विजय ने सभी असुरों का मस्तक ऊंचा कर दिया है। मैं अति प्रसन्न हूँ। देखा तुम दोनों ने, काग भगाने का, अपशगुन मिटाने का परिणाम है ये। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित ही नहीं, युद्ध में विजयी होकर लौटा है।
और तुम मुझे क्रूर पुकार रही थी और फिर द्रोह करने जा रही थी तुम। इतना समझाने के बाद भी द्रोह ही है तुम दोनों के मन में। नहीं नहीं, क्रोध मत करो पुत्र। अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के बीच में मन मुटाव कौन सी माँ चाहेगी। तुम्हारे पति और पुत्र की सुरक्षा और युद्ध में विजय में तुम्हारी भी भलाई है ना। तो भला बताओ, ये कठोर दंड था या आदेश था? ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कंपित कर देगा तुम दोनों को। माता, स्वामी, एक अंतिम बार हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए अब युद्ध के अंत तक हम काग हाँकने के लिए तैयार हैं, जिससे आप सब सुरक्षित रह सके और युद्ध में आपकी विजय हो। विजय तो हमारी होगी ही, क्योंकि कल उन दोनों का अंत करूंगा मैं, जिन्हें भगवान होने का भ्रम है। फिर सर्वत्र जय जयकार होगी, भगवान सुरपद्मन की और माता सुरसई की। नहीं भ्राता, कल युद्ध में आप नहीं, आपका अनुज अर्थात अग्निमुखम जाएगा, जो शत्रु पर उनके ही भीतर की अग्नि अर्थात उसकी स्वाग्नि से वार करता है। बाहर की अग्नि से बचना संभव है, परंतु अपने भीतर की अग्नि अर्थात स्वाग्नि से बचना असंभव है। युद्ध में हर एक योद्धा को अवसर मिलना चाहिए। क्यों दादी माँ, उचित कहा ना मैंने? भ्राता भानुकोपन ने अपने सामर्थ्य को प्रमाणित कर दिया, देवताओं की संपूर्ण सेना ही नष्ट कर दी। अब वो केवल 2 ही शेष हैं। नहीं नहीं अग्निमुखम, उस कार्तिकेय का अग्नि पर नियंत्रण है। तुम्हें स्मरण नहीं क्या? माता सुरसई ने मायावी अग्नि के साथ असुरेंद्र को युद्ध में भेजा था और उसका कितना भयंकर परिणाम हुआ था। मुझे स्मरण है, और इसलिए मैं केवल अग्नि नहीं अपितु अपने साथ एक अति विशिष्ट शक्ति को लेकर जा रहा हूँ, जिसका उन देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं। मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है, मुझे माँ काली का वरदान प्राप्त है। उन्होंने वचन दिया है मुझे कि वो किसी भी युद्ध में मेरी सहायता करेंगी। कल भानुकोपन महामाया अस्त्र के साथ आया और अकेले ही हमारी सेना को क्षति पहुंचाई, किंतु आज वो चाहे किसी भी माया के साथ क्यों ना आ जाए, उसके साथ उसका भी अंत निश्चित है। भ्राता, ये असुर अत्यंत कपटी हैं, इसलिए कल जिस अस्त्र का प्रयोग किया था, आज उस अस्त्र के साथ कदापि युद्ध नहीं करेंगे। और मुझे तो आभास हो रहा है जैसे किसी माया के साथ नहीं, अपितु आज ये किसी महाशक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। भानुकोपन तो वही है, महेंद्रपुरी में। फिर आज उनकी ओर से युद्ध कौन करेगा? अग्निमुख भानुकोपन का अनुज ही हो सकता है।
क्योंकि उनकी ओर से अब एकमात्र यही योद्धा शेष है। माता महाकाली, उनकी आकृति इस असुर के साथ, तो क्या इसे माता का आशीर्वाद प्राप्त है? किंतु क्यों? अग्नि का स्वामी, असुर सम्राट, भगवान सुरापद्मन का सुपुत्र अग्निमुखम हूँ मैं। आज तुम्हारा सामना उस अग्निमुखम से होगा। वो तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां कल तुम्हारी सेना को भैया भानुकोपन ने पहुंचाया था, तुम्हारे काल के पास। इसकी सेना जो जल में डूब चुकी थी, वो जीवित कैसे है? जिन्हें मैंने स्वयं अपने महामाया अस्त्र से समुद्र में जल मग्न कर दिया था, वो युद्ध भूमि में वापस कैसे आ गए? कैसे पुनर्जीवित हो गए ये? कैसे किया इस बालक ने ये संभव? जब स्वयं शक्तिधर प्रभु कार्तिकेय यहाँ है, तो ना उनकी सेना को और ना ही उनके भक्तों को कोई क्षति पहुंच सकती है। हे मां शक्ति, मेरी सेना को शक्ति संपन्न करने की, उन्हें सुरक्षित लौटाने की कृपा कीजिए। जय
महामाया अस्त्र से आहत होने पर भी हम सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। ये कैसे संभव है प्रभु? महामाया अस्त्र के प्रभाव से भ्राता कार्तिकेय के अमोघ महाअस्त्र ने आपको सुरक्षित किया था। आप सभी बस मूर्छित हुए थे। और अब माता पार्वती के शक्ति दंड की सहायता से उन्होंने आप सभी को मूर्छा से भी मुक्त कर दिया है। ये महिमा है प्रभु कार्तिकेय के शक्तिधर रूप की, जिनकी पूजा करने से शत्रु ही नहीं अपितु किसी भी बाधा का सामना करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए श्री शक्तिधर प्रभु की जय, श्री शक्तिधर प्रभु की जय, श्री शक्तिधर प्रभु की। नहीं नहीं, ये उचित नहीं। जय जयकार इनकी नहीं, हमारी होनी चाहिए। पुत्रियों, इतना अपमान, इतना कष्ट कब तक सहोगी तुम दोनों? चलो हमारे साथ चलो। नहीं नहीं माता, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये काग, इन्हें उड़ा देंगे हम, आप निश्चित रहिए। त्रुटि नहीं करेंगे माता। माता? हमें ज्ञात है आप माता सुरा सही है, हमारी परीक्षा लेने आई है। और हम विश्वास दिलाती हैं, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं माता सुरा से ही नहीं, अजामुखी हूँ। अच्छा, मुझे नहीं तो अपने पिताजी को तो पहचानिए। माता, हम आपकी माया को भली भांति पहचान गई हैं, इसलिए अब हम किसी भ्रम में नहीं आएंगी। जब तक इस युद्ध का अंत नहीं हो जाता, हम यहाँ से किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाएंगी। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? माता सुरा से यहाँ नहीं, वहाँ है। पिताश्री, क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे पांव आगे बढ़कर रुक क्यों गए? क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? माया है ये, आपका ही कोई नवीन छल है ये। हम मान गए हैं। ना तो आप हमें यहाँ से कहीं जाने देंगी और ना ही हम कहीं जाएंगे। अपनी सेना की रक्षा कर, इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षण भर में ये सभी नष्ट होने वाले हैं।
प्रतीत हो रहा है जैसे इसने भीतर से ही सभी देव सैनिकों में अग्नि जला दी हो। इनके भीतर के अग्नि तत्व को नियंत्रण में कर उनके ताप को बढ़ा रहा है ये दुष्ट अग्निमुखम। तुम्हें जल तत्व प्रदान करता हूं जो किसी भी प्रकार की अग्नि का बैरी होगा। यदि अग्नि तत्व सबके भीतर है तो जल तत्व भी तो है। जल तत्व के इस मंत्र ने अग्नि तत्व को शांत कर दिया। हमारी सेना अभी भी सुरक्षित है। मेरी अग्नि, मेरे लावा को कोई शांत नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को रोककर अपने आप को विजयी मत मान लेना, क्योंकि वो शक्ति जो मैं अपने साथ लाया हूं वो ना रुक सकती है और ना ही पराजित हो सकती है। ये किस शक्ति का संकेत कर रहा है? मुझे इसके निकट माता महाकाली का आभास हुआ था। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। हे माता महाकाली, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आपने वरदान दिया है कि यहाँ आकर इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे। माता काली,
अब आएगा आनंद मुझको। माता महाकाली का तो विरोध भी असंभव है। अब संहार होगा इन देवताओं का। माता तो असुर सैनिकों और देव सैनिकों में भेद न कर सभी का संहार कर रही हैं। उनसे दूर रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है। पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। संहार होने दो सेना का। इसके लिए मैं किसी का भी बलिदान दे सकती हूँ, तुम्हारा भी। आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। अपने निर्दोष सैनिकों को इस प्रकार आहत होते देख मुझे अपार पीड़ा हो रही है, किंतु गणेश गणेश माता के निकट क्यों चला गया है? कहीं वो भी उनके क्रोध का भागी ना बन जाए। प्रणाम माता। शांत हो जाइए माता। इतना तो देखिए किसका संहार हो रहा है आपके द्वारा। ये अनुचित है माता, इसे रोक दीजिए। माता महाकाली के खड़ग से तो प्रभु नहीं बचा सके। माता अचानक रुक क्यों गई? नहीं नहीं, माता इस प्रकार रुक नहीं सकती। उन्हें हमें इस युद्ध में विजय दिलानी होगी, भले ही इसके लिए देव सेना के साथ साथ संपूर्ण असुर सेना का भी नाश क्यों ना हो जाए। ये रुदन विचलित कर रहा है मुझे।
पुत्र गणेश, कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ? माँ की ममता के जागृत होते उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। पुत्र गणेश, क्या हुआ? पुत्र क्या हुआ? क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? तुम्हारी इस पीड़ा से इस माँ के हृदय को भी अपार पीड़ा पहुंच रही है। हमारा विश्वास कीजिए। कुछ भी हो जाए, किंतु अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। किंतु पुत्री, नहीं, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दीजिए। हम इन कागों को यहाँ से भगाने के लिए तत्पर हैं। विश्वकर्मा जी सावधान, असुर सैनिक यहाँ आ रहे हैं। हमें शीघ्रता करनी होगी। पुत्री, तुम्हें यहाँ पर कब कौन सा अत्याचार सहना पड़े ये कोई नहीं जानता, इसलिए चलो, हमारे साथ चलो। हम माता सुरासई की छत्र छाया में हैं। जो होगा उन्हीं की इच्छा से होगा और उचित ही होगा। हम उनके आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकती। माँ का छल इन पर भी हावी है, इसलिए इतने भयभीत हैं। और ये सत्य भी तो है, माँ को ज्ञात हो गया है कि हम यहाँ इन्हें मुक्त कराने आए हैं, इसलिए उन्होंने सभी दिशाओं में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी होंगी। ये यहाँ कष्ट में अवश्य है, किंतु इनके प्राण सुरक्षित हैं। यदि ये यहाँ से जाने के प्रयास में पकड़ी गई तो सुरासई इन्हें जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए कदाचित अभी इनका यही रहना उचित है। उचित कहा तुमने अजामुखी। जब तक वो यहाँ है वो पीड़ा में ही रहेंगे। अब आप निर्णय ले लीजिए, हमें अब करना क्या है? चले जाओ यहाँ से। पुत्रियों, इस समय तुम्हें यहाँ से ले जाने का हठ कर मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डालूंगा, किंतु स्मरण रखना, यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना। वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बताओ पुत्र गणेश, क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? माता, आप तो अपने ही संतानों और भक्तों पर वार कर उनका संहार कर रही थी। इसके पश्चात आपको इसका कितना दुख, कितना कष्ट होगा, यही कारण है मेरे रुदन और क्रंदन का। किंतु पुत्र, मेरे पास और क्या विकल्प है? मैंने अग्निमुख को वरदान दिया है कि मैं युद्ध भूमि में उसके शत्रुओं से युद्ध कर उसकी सहायता करूंगी। और अब जब तुम दोनों इस युद्ध भूमि में हो तो युद्ध करो मुझसे। आओ, मुझ पर वार करो, मेरा सामना करो। और पुत्र कार्तिकेय, तुम देव सेनापति हो, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो मुझसे। वार
करो पुत्र, युद्ध करो। वार करो पुत्र, युद्ध करो। हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे माँ, अन्यथा कोई और दंड दे दे, किंतु ऐसा आदेश रूपी दंड ना दे माँ। एक पुत्र के हाथ अपनी माँ की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए उठने चाहिए, फिर ये हाथ आप पर वार करने के लिए शस्त्र अस्त्र कैसे उठा सकते हैं माँ? नहीं माँ, मुझसे ये घोर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा ये पाप। पुत्र, ये वन कन्या वाली, ये अभी भी यहाँ है। आज तो इसने पूजा की उचित सामग्री भी एकत्र की है। देवर जी का दर्पण, कहीं इसने उस दर्पण में कुछ देख तो नहीं लिया? प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप जाग गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था। दिन चढ़ाया है और आपने आंखें नहीं खोली। क्या दिन चढ़ाया है? अर्थात भोर हो गई है? भोर कहाँ, अब तो दिन का दूसरा पहर भी बीतने वाला है। मेरी तो मेरी पूजा, मेरे प्रभु के लिए मेरा विजय व्रत। आप चिंता मत कीजिए देवी, मैंने सभी व्यवस्था कर ली है। आपके सामान, पुष्प, फल आदि भी एकत्र कर लिए हैं। आप बस मुझे विधि सिखा दीजिए। आपके स्थान पर मैं व्रत पूजा कर लूंगी। अर्धांगिनी मुझे होना चाहिए था, जिन पर पत्नी रूप में एकमात्र मेरा अधिकार होना चाहिए था। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु की पत्नी बनने जा रही है ये, और अब मुझे मेरी पूजा से भी वंचित कर रही है। यदि आपके स्थान पर हमारा पूजा करना आपको उचित नहीं लगता तो आप स्वयं कर लीजिए। मेरी रक्षा की इसने, मेरी सहायता भी कर रही है, किंतु फिर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे मध्य भी आने वाली है। शत्रुओं ने अपने हथियार गिरा दिए, घुटने टेक दिए, पराजय स्वीकार कर ली। काली महाकाली, काली के परमेश्वरी,
सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की तारक अधर्म विनाशक। दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे है कुलपाली। पुत्र, तुम्हारे विचारों और शब्दों ने मेरे हृदय में ममता के सागर को बहा दिया है। ऐसे भक्ति भाव रखने वाले पुत्रों से मैं युद्ध कैसे कर सकती हूँ? तुम युद्ध के नहीं, वरदान के अधिकारी हो। अग्निमुख को तो मैंने केवल वरदान दिया था कि मैं युद्ध में उसकी सहायता करूंगी, वो भी तब तक जब तक उसके शत्रु मेरे समक्ष अस्त्र नहीं डाल देते। किंतु मैं तुम दोनों को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद और वरदान देती हूँ। विजय भव विजय भव विजय भव। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दीदी पद्म कोमल, ये काग तो हमें गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। मत मंडराओ, चले जाओ यहाँ से। स्वयं से भी अधिक मुझे विभूति की चिंता है। यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना। वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बहन विभूति, एकमात्र विघ्नहर्ता श्री गणेश ही हमें इस विघ्न से बचा सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 ओम श्री गणेशाय। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। हमें दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप किस कठिनाई में हैं ये मुझे ज्ञात है। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करने ही आया हूँ। अभी आपके यहाँ होने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अन्यथा मैं आपको अपने साथ ही ले जाता। इसलिए अभी इन काग से आपको सुरक्षित करता हूँ। ये तो मात्र पक्षी हैं जो समझ गए हैं कि आप इन्हें भयभीत कर इन्हें यहाँ से हटाना चाहती हैं, किंतु इन्हें चोट कदापि नहीं पहुँचाएंगी। इसलिए ये आप दोनों पर हावी हो रहे हैं, किंतु ये प्रेम की भाषा समझते हैं। उसी भाषा का प्रयोग कीजिए। काव काव।
काऊ काऊ काऊ। अब इसने कौन से अस्त्र का आवाहन किया है? अग्निमुखम ने तो ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। प्रभु, अब मुझे इसे युद्ध करने की अनुमति दीजिए। भ्राता वीर बाहु को कुछ नहीं होने देंगे। भ्राता, भ्राता। अग्निमुखम की जय। असुर राजकुमार अग्निमुखम की जय। असुर राजकुमार अग्निमुखम की जय। भ्राता, आंखें खोलो भ्राता, 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 भ्राता। मेरे भ्राता, मेरे अनुज उन सभी का अंत हो गया। नहीं, ये उचित नहीं हुआ, ये कदापि उचित नहीं हुआ। ये उचित नहीं किया तुम लोगों ने। कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है। प्रभु कार्तिकेय की जय। सब प्रयुक्त है। पुण्य का पाप से, पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से युद्ध है। इसका भी तोड़ है मेरे पास।
इसका कोई उत्तर नहीं होगा तुम्हारे पास। अग्निमुख! दीदी! ये क्या हुआ? पुत्र अग्निमुख का अंत हो गया। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। देवसेना, तुम मल्ली के भक्ति भाव को देखकर इतनी विचलित क्यों हो रही हो? तुम्हें तो स्वयं माता पार्वती ने आशीष दिया है। उनका आशीर्वाद कभी असत्य नहीं होता। किंतु फिर वो देवर जी का दर्पण, वो भी तो असत्य नहीं हो सकता है। कदाचित दर्पण देखने में मुझसे कोई दोष हुआ होगा। मुझे फिर से देखना चाहिए। किंतु कहाँ है वो दर्पण? कहीं आप अपना दर्पण तो नहीं ढूंढ रही? आपका दर्पण मेरे पास सुरक्षित है। भ्राता, आंखें खोलो भ्राता। यमदेव भी तो एक देवता है। इस युद्ध में वो हमारी सेना के भाग, तो वो मेरे भ्राताओं के प्राण कैसे ले सकते? यमदेव, मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची, उनके प्रति मेरी श्रद्धा और सेवा में कोई कमी नहीं है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे। अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमलोक को ही नष्ट कर देगा।
बनेगी प्रभु की अर्धांगिनी। जब इसे ये ज्ञात हो ही गया है तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? अब तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। अग्निमुखम। बस बंद करो अपना ये विलाप। सिंहमुखन, कल भानुकोपन के साथ युद्ध में तुम जाओगे। स्मरण रहे, अपना सर्वस्व झोंक कर तुम्हें युद्ध में विजयी होने का प्रयास करना है, क्योंकि यदि तुम्हारी पराजय भी हुई तो भी मैं तुम सभी को पुनर्जीवित कर दूंगी। और छठा दिन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दिन होगा, जब सभी मृत असुर पुनर्जीवित होंगे और सुरापद्मन के साथ युद्ध के लिए जाएंगे। यदि मेरी वर्षों की साधना सच्ची है, मेरा त्याग परिश्रम सच्चा है, प्रजापति कश्यप का दिया हुआ आशीष सच्चा है, तो मेरा माया सुरासई का मृत संजीवनी यज्ञ अवश्य संपन्न होगा और सभी मृत असुरों को जीवित कर सकूंगी मैं। सत्य का भेद उजागर होने के बाद भी झूठी आस लगाना मूर्खता है। और देवसेना, तुम ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करोगी। अब जब दिव्य दर्पण ने इसे सत्य दिखा ही दिया है तो अब मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। देवसेना रुकिए, देवसेना। विजय नाद मेरे जीवन का परम लक्ष्य है और मैं उसे किसी भी मूल्य पर पाकर रहूंगी। जीवित करूंगी, सभी को जीवित करूंगी। जिसने मेरा सब कुछ छीना, मैं उसी की दया की पात्र बनूं, ये स्वीकार नहीं मुझे। मेरे स्वामी की सेवा ही मेरे जीवन का आधार था। देवसेना, देवसेना रुकिए। अब ना रुकना है मुझे।
ना ही कुछ सुनना है। देवसेना रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? भय ऐसा मनोविकार है जो व्यक्ति की बुद्धि को क्षीण कर देता है और ऐसे व्यक्ति सच्चाई को नहीं देख पाते। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।